नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए एक बोर्डरूम के बारे में। टेंशन, लगातार बजते हुए फोन्स और दांव पर लगे करोड़ों रुपए। आज हम ठीक वही चलने वाले हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से हम उठाने वाले हैं पर्दा भारत में फीफा वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट राइट्स के इस आखिरी और बेहद थ्रिलिंग दौर से। ये सिर्फ टीवी पर मैच आने की बात नहीं है। ये एक ऐसी मार्केट में दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल को कंट्रोल करने की जंग है, जहां खेल को पूजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कैलेंडर्स निकाल लीजिए। 11 जून मार्क कर लीजिए इस डेट को, क्योंकि ये सिर्फ किसी आम टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर का प्रीमियर है। काउंटडाउन एकदम शुरू हो चुका है और इस डेडलाइन ने ही इन ब्रॉडकास्ट नेगोशिएशंस में एक अलग ही आग लगा दी है। और आप ध्यान दीजिए इस नंबर पर, 104 104 मैचेस। ये कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। इस डील में टूर्नामेंट का हर एक मैच शामिल है, जिसका पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीम किया जाएगा। 104! सोचिए जरा इस मैसिव टेक्निकल और लॉजिस्टिकल जिम्मेदारी को। और हाँ, एक और बात, ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन होने वाला है। जो भी ब्रॉडकास्टर ये डील क्रैक करेगा ना, वो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं खरीद रहा है, वो सच में इतिहास का हिस्सा बन रहा है। ज्यादा टीम्स, ज्यादा मैचेस और सबसे जरूरी, एडवर्टाइजर्स के लिए एक अनोखा अनमैच्ड प्लेटफॉर्म। इसी विशालता के कारण शुरू में इन राइट्स के दाम आसमान छू रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द रियल डील प्राइस, यानी आर्थिक समझौते की असलियत। अब देखिए, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की इस दुनिया में जो दाम मांगा जाता है और जो आखिर में मिलता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट के सोर्सेज बताते हैं कि फीफा ने शुरू में भारत के राइट्स के लिए पूरे $100 मिलियन की मांग रखी थी। 100 मिलियन! लेकिन मार्केट की हकीकत कुछ और ही होती है। अब लग रहा है कि ये डील करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर्स के बीच तय होगी। देख रहे हैं आप ये बदलाव? 100 मिलियन की इनिशियल उम्मीद और उसके ठीक सामने 35 मिलियन की रियलिटी। ये फर्क अपने आप में पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बयान कर रहा है। मार्केट ने साफ साफ बता दिया कि इंडियन ऑडियंस के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक ऐसी वैल्यू जहां ब्रॉडकास्टर सच में मुनाफा कमा सकें। नतीजा ये है कि डील आकर रुकी है लगभग $35 मिलियन पर, और इस दाम में पूरे देश में मेजर इंटरनेशनल फुटबॉल प्रोग्रामिंग के ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग दोनों राइट्स शामिल होने की उम्मीद है। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जो ओरिजिनल आस्किंग प्राइस के लगभग 1/3 हिस्से में सिक्योर किया गया है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, द मिडनाइट थ्रिल, यानी देखने की कड़ी चुनौती। अब राइट्स मिल जाना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी, असली दुश्मन तो टाइम जोन्स हैं। इंडियन फुटबॉल फैंस को यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सिर्फ, और मेरा मतलब है सिर्फ, 10% मैचेस प्राइम टाइम पर होंगे। बाकी के 90% मैचेस, जी हाँ, आधी रात के बाद। ये पूरा गेम बदल देता है कि कोई इसे देखेगा कैसे और ब्रॉडकास्टर्स इसे मोनेटाइज कैसे करेगा। बेसिकली वो 10% मैचेस रात को 9:30 बजे आएंगे। किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए ये 9:30 बजे का स्लॉट किसी गोल्ड डस्ट से कम नहीं है। ये वो वक्त है जहां उन्हें मैक्सिमम आईबॉल्स मिलेंगे और नेचुरली सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भी। लेकिन इन थोड़े से मैचेस के अलावा बाकी के इतने बड़े टूर्नामेंट का क्या? जैसे एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट साफ कहती है, मोस्ट ऑफ देम विल बी पास्ट मिडनाइट। ज्यादातर मैच आधी रात के बाद होंगे। तो सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वो डेडिकेशन है कि आप लगातार कई हफ्तों तक अपनी नींद कुर्बान करें? ये सिर्फ मैच देखना नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रॉपर इंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है। और अब चलते हैं आखिरी हिस्से पर, मिस्टीरियस न्यू ब्रॉडकास्टर, एक ऐसा इंडस्ट्री सीक्रेट जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। इतने बड़े फाइनेंशियल रिस्क और इस क्रेजी आधी रात के स्केड्यूल के बावजूद आखिर वो कौन है जो ये चुनौती ले रहा है? ये इस वक्त स्पोर्ट्स मीडिया का सबसे बड़ा सवाल है। डेट्स पता है, मैचेस की गिनती पता है, प्राइस टैग पता है, लेकिन ब्रॉडकास्टर का नाम, वो अभी भी एक बेहद गहरा राज है, बिल्कुल किसी थ्रिलर मूवी के सस्पेंस की तरह। लेकिन कुछ क्लूज जरूर है हमारे पास। इंडस्ट्री में जबरदस्त बज़ है कि ये खेल किसी नए खिलाड़ी के हाथ में जा रहा है। कोई आम पुराना नाम नहीं, बल्कि एक ऑल न्यू प्लेयर।
और सुनिए, वो लोग अग्रेसिवली इनके पीआर राइट्स अपने पास रखना चाहते हैं। यानी वो सिर्फ मैचेस दिखाना नहीं चाहते, वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि इस ग्लोबल इवेंट के जरिए इंडियन मार्केट में एक बेहद धमाकेदार हेडलाइन मेकिंग एंट्री ले सकें। तो लीजिए, मंच पूरी तरह से सज चुका है। 104 मैचेस, एक रहस्यमयी नया ब्रॉडकास्टर और नींद उड़ा देने वाला लेट नाइट स्केड्यूल। इंडिया में फुटबॉल फैंस की तादाद रोज बढ़ रही है। तो क्या रात के 2 बजे का वक्त आपको इस खेल से दूर रख पाएगा, या आप जागकर अपनी वफादारी साबित करेंगे? ये टूर्नामेंट मैदान पर जितना थ्रिलिंग होगा, उतना ही ब्रॉडकास्ट स्क्रीन्स के पीछे भी हो रहा है। इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।